दोस्तों, जो भक्त माता रानी की सच्चे दिल से पूजा पाठ करता है, माता रानी उन्हें कभी भी कष्ट नहीं आने देती। उनके जीवन में आने वाली हर मुसीबत टाल जाती है। लेकिन ऐसे में दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट सेक्शन में पूरी श्रद्धा भक्ति से ज़रूर लिखें जय माता दी, ताकि माता रानी की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। दोस्तों, राजस्थान के गांव में एक गरीब किसान रहा करता था। उसका संसार में कोई नहीं था, वो अकेला ही रहा करता था। दिन भर खेतों में काम करता और माँ दुर्गा की पूजा में लगा रहता। उसके जीवन में किसी भी प्रकार का संकट ना हो, वो माँ दुर्गा से अपनी मदद की गुहार लगाता था। उसकी आस्था कुछ इस प्रकार की थी कि माँ दुर्गा उसकी हर इच्छा को पूरा करेगी। एक दिन वो व्यक्ति मंदिर में बैठे बैठे माँ दुर्गा से कहने लगा कि माँ, मेरे जीवन की बस एक आखिरी इच्छा बाकी है, आप उसे पूरा कर दीजिए। मैं एक बार बस आपके दर्शन करना चाहता हूँ, आप मुझे दर्शन दे दीजिए। गांव वाले उसकी ऐसी बातें सुनकर उसका उपहास करने लगते थे कि देखिए कि ये आदमी बुढ़ापे में पागल हो रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि क्या माँ दुर्गा स्वयं आए और उसे दर्शन दे। परंतु उसने अपनी आस नहीं छोड़ी। उसे पूरा विश्वास था कि माँ दुर्गा आकर एक दिन उसे ज़रूर दर्शन देगी। उस दिन उस किसान को अपने किसी काम से दूसरे गांव जाना था। वो सुबह जल्दी उठकर माँ दुर्गा की पूजा कर गांव के लिए निकल गया। अपने गांव से दूसरे गांव जाने के लिए उसे पहाड़ी को पैदल ही पार करना था। शाम के समय अपना काम खत्म कर वो वापस अपने घर की ओर निकल गया। उस पहाड़ी को पार करते समय उस व्यक्ति का पांव फिसल गया और वो व्यक्ति पहाड़ी से नीचे गिरने लगा। गिरते हुए उसने वहां पर एक पेड़ को पकड़ लिया, परंतु ऊपर आने में वो असमर्थ था। वो चिल्ला चिल्ला कर किसी को अपनी मदद के लिए बुलाने लगा, पर वहां उसकी आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं था। तभी वहां एक छोटी बच्ची आई और उसने आवाज़ देकर कहा, कौन हैं आप नीचे क्या कर रहे हैं? कैसे गिर गए आप नीचे? तब उसने बताया कि मेरा पैर फिसल गया और मैं नीचे गिर गया हूँ। तुम भाग कर जाओ और किसी को बुला कर लाओ मेरी मदद के लिए। उस लड़की ने कहा, किसी को बुलाने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको खुद ऊपर खींच सकती हूँ। और उस बच्ची ने उसे पकड़कर ऊपर खींचने की कोशिश की। वो छोटी सी थी, लेकिन उसके पास पहले पहुंच नहीं पा रही थी, परंतु उसने देखा कि धीरे धीरे वो अपने आप ही बड़ी होने लगी और उसने उस व्यक्ति का हाथ पकड़ लिया। उस व्यक्ति ने उस बच्ची से कहा कि मैं तुम्हारी चुनरी को पकड़ लेता हूँ, परंतु तुम मुझे ऊपर खींच नहीं पा रही हो। उस लड़की ने उन्हें खींचना शुरू किया। बच्ची बोली, आप चिंता मत करो, मैं आपको ऊपर ज़रूर खींच लूँगी। और धीरे धीरे कहकर वो छोटी बच्ची उन्हें ऊपर खींचने लगी। उस व्यक्ति को जैसे ही उसने ऊपर खींच लिया, उस व्यक्ति ने उस बच्ची का धन्यवाद दिया और उससे पूछा, तुमने कैसे अकेले मुझे ऊपर खींच लिया? छोटी बच्ची ने उत्तर दिया, ये तो मेरा काम है, जो मेरा है मेरे अपने हैं, मुझे उनकी रक्षा तो करनी ही पड़ेगी ना। ये कहते ही वो बच्ची न जाने कहाँ गायब हो गई। तब उस व्यक्ति को मालूम हुआ कि कोई और नहीं बल्कि साक्षात माँ दुर्गा ही थी, जो एक बच्ची का रूप धारण कर उसके प्राणों की रक्षा के लिए आई थी। वापस घर गया और गांव वालों को सारी बात बताई। सबने उसका फिर से उपहास उड़ाना और उसकी बातों पर किसी ने भी यकीन नहीं किया, लेकिन वो जानता था कि ये मजाक नहीं है। सच में माँ दुर्गा आई थी और उसकी जान की रक्षा की थी। वापस भागकर वो मंदिर गया। माँ से कहा कि माँ, आपने आज तक मेरी सारी इच्छाएं पूरी की हैं। इस इच्छा को पूरा करने के लिए मैं सदैव आपका आभारी रहूँगा। और व्यक्ति हमेशा हमेशा के लिए माँ दुर्गा का उपासक बन गया। क्या हुआ दोस्तों, जब पाकिस्तान में एक सच्चे भक्त के ऊपर दुखों का पहाड़ टूटा। दोस्तों, ये सच्ची घटना हमें भेजी है पाकिस्तान में रहने वाले सुरेंद्र सिंह जी ने। सुरेंद्र जी जो कि पाकिस्तान के हरनाई के रहने वाले हैं, और वो बताते हैं कि किस तरह उस दिन स्वयं माँ दुर्गा ने उन्हें दर्शन देकर उन्हें एक बहुत ही बड़ी मुसीबत से बचाकर उनके प्राणों की रक्षा की। सुरेंद्र जी माँ दुर्गा के अनन्य भक्त हैं और प्रतिदिन माँ दुर्गा के दुर्गा अष्टमी का पाठ कर अपने दिन की शुरुआत करते हैं। उनका मानना है कि आज वो जो भी कुछ है वो सिर्फ और सिर्फ माँ दुर्गा के आशीर्वाद से है। बात करें उनके परिवार की, तो परिवार में भी माँ दुर्गा की कृपा से हमेशा खुशहाली बनी रहती है।
माँ दुर्गा के आशीर्वाद से उनके परिवार पर आने वाला हर संकट पल भर में ही दूर हो जाता है। ये बात सन 2012 की है, जब माँ दुर्गा के नवरात्रि के व्रत चल रहे थे। हर बार की तरह इस बार भी उन्होंने माँ दुर्गा के 9 दिनों के उपवास रखे हुए थे। पाकिस्तान के जिस गांव में वो रह रहे थे, वहां आसपास कोई भी मंदिर नहीं था, जिस कारण उन्हें माँ दुर्गा के दर्शन करने के लिए करीबन 5 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था। उनके लिए हर रोज़ मंदिर जाना तो मुमकिन नहीं था। जिस दिन उनकी ड्यूटी की छुट्टी होती थी, उस दिन वो अपनी पत्नी के साथ मंदिर जाने का निर्णय लेते थे। दोस्तों, माँ दुर्गा का ये मंदिर करीब 5 किलोमीटर की दूरी पर था और इस रास्ते में बहुत ही घना जंगल भी था, जहाँ काफ़ी खतरनाक जंगली जानवर रहते थे। इस कारण मन में डर तो था, मगर माँ दुर्गा के प्रति विश्वास ज़्यादा था। उन्हें यकीन था कि माँ दुर्गा कभी भी अपने दरबार में आ रहे भक्तों पर किसी भी मुसीबत को नहीं आने देंगी। और इस विश्वास के साथ ही वो अपनी पत्नी के साथ माँ दुर्गा के दर्शन के लिए निकल पड़ा। वहाँ से माँ दुर्गा के मंदिर तक पैदल जाना तो लगभग नामुमकिन था, इसीलिए उन्होंने मोटरसाइकिल से जाना सबसे बेहतर समझा। वो और उसकी पत्नी मोटरसाइकिल से मंदिर के लिए निकल पड़े। मंदिर में माँ दुर्गा के दर्शन करने के बाद जब वो घने जंगल से गुजर रहे थे, तभी अचानक उन्हें खूंखार सी आवाज़ सुनाई दी। उन्हें लगा जैसे कोई बेहद बड़ा जंगली जानवर उनका पीछा कर रहा है। ये सब सुनकर वो काफ़ी डर गए। डर के मारे उनकी धड़कन बहुत ही ज़्यादा तेज़ हो गई। तभी उस घने जंगल के बीचों बीच खूंखार शेर बाहर निकल कर आता है और काफ़ी तेज़ गति से उनकी तरफ बढ़ने लगता है। ये नज़ारा देखकर कुछ पल के लिए तो उन्हें ऐसा लगा जैसे उनके पैरों तले ज़मीन खिसक गई, क्योंकि जिस गति से वो शेर उनकी तरफ आ रहा था, उसे देखकर उन्हें यकीन हो गया था कि ये शेर अब किसी भी कीमत पर उन्हें नहीं छोड़ने वाला। उनकी स्थिति अब ऐसी हो गई थी कि ना ही वो कहीं भाग सकते थे और ना ही वहाँ रुक सकते थे, क्योंकि अगर वो वहाँ से भाग जाते तो शेर उनका पीछा कर उनकी जान ले लेता और उन्हें अपना शिकार बना लेता, और अगर वो वहीं रुकते तो भी उन्हें अपना शिकार वो शेर बना ही लेगा। अब वो इस परिस्थिति में आ चुके थे कि उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। इस मुसीबत से वो कैसे अपने आप को बचाएंगे, कैसे छुटकारा पाएंगे, और अपने आप को वो मौत के करीब पा रहे थे, जो कि लगातार उनकी तरफ बढ़ती जा रही थी। इस परिस्थिति को देखकर जब उन्हें कुछ भी समझ नहीं आया, तो उन्होंने मन ही मन माँ दुर्गा का जाप करना शुरू कर दिया और माँ से प्रार्थना करने लगे। उन्होंने कहा कि माँ, आपकी कृपा अगर रही तो हम बच जाएंगे। आप अपना चमत्कार दिखाइए माँ और हमें बचा लीजिए। हमें बाद में जो हुआ उसे देखकर सभी की आंखें फटी की फटी रह गई। ऐसा चमत्कार हुआ जिसने उन्हें ही नहीं बल्कि वहाँ खड़े सभी लोगों को हैरान कर दिया। दोस्तों, उन्होंने बताया कि कुछ ही पल हुए थे कि वहाँ वन विभाग की टीम आ पहुंची और उस खूंखार शेर से हमें बचा लिया, और अगर कुछ भी पल की देरी होती तो वो खूंखार शेर हमें अपना शिकार बना लेता और हमें मार डालता। जब हमने उन वन विभाग की टीम से पूछा कि हमारे बारे में आपको किसने बताया कि हम यहाँ मुसीबत में फंसे हुए हैं, तो वो बोलने लगे कि अक्सर वो इस जंगल में आते रहते हैं, मगर आज वो जंगल का रास्ता अचानक से भटक गए। वहाँ पहुँचने के बाद जब उन्होंने देखा तो उन्होंने हमारी मदद की। दोस्तों, हो ना हो, ये स्वयं माँ दुर्गा का ही चमत्कार था। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए। साथ ही दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।